हेलो भाई, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना मेरे भाई। मैं मधुबनी जिला मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा थाना फुलपरास, पोस्ट जागेश्वर स्थान, भाया घोटिया, इनरवा पंचायत, महादेवा गांव का निवासी हूँ। मेरे भाई, मेरे दादा नसीरुद्दीन मियाँ के नाम से 3 कट्ठा 17 धुर का प्लॉट है, जिसमें आम का पेड़ का, शीशम का, ये सब का पेड़ पौधा उसमें लगा हुआ है। नसरुद्दीन जो है सो मतलब अपने दोनों पुत्र, उसका 2 पुत्र हैं, जो एक मोहम्मद सहमद और मोहम्मद अहमद। तो नसरुद्दीन ने अपना दोनों पुत्र को जो 3 कट्ठा 17 धुर का जो ज़मीन था वो आधा आधा बंटवारा कर दिया। वो भी अपना आधा में अपना फसल जो है सो जैसे धान का, गेहूं का, सब्जी साग का अपना वो भी आधा में फसल उसल अपना करता आया, और अहमद भी जो है सो अपना आधा में फसल उसल अपना करता आया, और अभी तक हो ही रहा है। अभी भी मतलब वो ज़मीन बाहिस्सा बराबर बंटवारा है, अभी भी बीच में आरा पड़ा है। दक्षिण से मास्टर अहमद का है और उत्तर से सहमद का है। अभी भी उसमें पेड़ पौधा फसल सब होता है, अभी भी बीच में आरा है, बंटवारा है, दोनों भाई का ज़मीन। नसरुद्दीन को इंतकाल होने के बाद उसका दोनों पुत्र का भी जो है सो मतलब इंतकाल हो गया। सहमद का भी इंतकाल हो गया, मास्टर अहमद का भी इंतकाल हो गया, अहमद हुसैन का। वो मास्टर था। तो सहमद का 2 पुत्र है, एक मोहम्मद कय्यूम और एक मोहम्मद तैयब, जो मेरा नाम तैयब है, एक मैं हूँ। और अहमद मास्टर का 4 पुत्र है, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद साबिर और मोहम्मद जावेद। ये 4 पुत्र अहमद हुसैन का है, और सहमद हुसैन का 2 पुत्र हुआ। तो 3 कट्ठा 17 धुर का जो प्लॉट है, जिसमें नसरुद्दीन मियाँ ने अपने दोनों बेटा को आधा आधा बंटवारा कर दिया था, तो 3 कट्ठा 17 धुर का आधा हो गया आपको 2.25 कट्ठा, जो 2.25 कट्ठा अहमद हुसैन का, 2.25 कट्ठा सहमद हुसैन का। तो 2.25 कट्ठा में सहमद का 2 पुत्र है, और 2.25 कट्ठा में अहमद मास्टर का, अहमद हुसैन का 4 पुत्र है। बस इतना ज़मीन है, इससे ज़्यादा ज़मीन है ही नहीं। उसका रजिस्ट्री कवाला है, दादा के ही नाम से अभी तक है। तो मास्टर सहमद हुसैन और मास्टर अहमद हुसैन का जब इंतकाल हो गया, 2020 की बात है, तो ये जो है सो मतलब अहमद मास्टर का 2 पुत्र, 3 पुत्र, मतलब एक पुत्र सेक्रेटरी बन गया, मतलब साकिर हुसैन सेक्रेटरी बन गया, और साबिर और जावेद ये अपना बाप का भी हिस्सा 2.25 कट्ठा, और सहमद हुसैन का भी 2.25 कट्ठा, 3 कट्ठा 17 धुर ये ज़मीन है कुल जमा। ये टोटल जमा जो है ज़मीन मदरसा अहमदिया के नाम से जो है सो ट्रांसफ़र किया है। पहले ये दोनों ज़मीन साकिर सेक्रेटरी के नाम पर लिखा, और साकिर सेक्रेटरी जो है सो मतलब मदरसा अहमदिया के नाम से लिखा। मेरे भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उस ज़मीन में आधा में 4 फटीदार हो गया और आधा में 2 फटीदार हो गया। मेरे भाई, मदरसा अहमदिया के नाम से जो ज़मीन जो ट्रांसफ़र हुआ, ये 6 आदमी का सिग्नेचर चाहिए। यदि अगर अहमद का जो 4 पुत्र है, अगर वो अपना हिस्सा अगर देता, तो उसमें 4 भाई है, तो चारों भाई का सिग्नेचर चाहिए। और ये इस फटीदार में 2 भाई हैं, तो दोनों भाई का सिग्नेचर चाहिए। वो नहीं किया, और वो 2 ही पुत्र उसका कुल जमा ज़मीन साकिर सेक्रेटरी को लिख दिया, और साकिर सेक्रेटरी मदरसा अहमदिया के नाम से लिखा। लिखने के बाद हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला। जब हम लोगों को मालूम पड़ा 2021 में जब हम लोगों को मालूम पड़ा, तब हम जो है सो इस चीज़ का छानबीन किए, कागज़ पत्र निकालने के बाद जो है सो मतलब फुलपरास के न्यायालय में हम केस किए, वहाँ से केस लड़े।
उसके बाद फिर वही लोग जो है सो मतलब उल्टे हमारा ज़मीन भी लिख दिया और हमारे ऊपर जाकर मधुबनी में केस भी किया कोर्ट में, वहाँ से भी मैं केस लड़ा। मेरा हिस्सा है तो मेरा मिलेगा, ऐसी नहीं है नहीं मिलेगा। मैं अपना हक मैं लड़ के लूँगा, चाहे मुझे जहाँ लड़ना पड़े, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। ये मामला है मेरे भाई, ये लोग हमारे साथ में इस तरह का घटना किया है, एक मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान के साथ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर यदि ऐसा हादसा अगर यदि आप लोगों को साथ होता तो क्या करते? इसीलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे बिहार सरकार तक पहुँच जाना चाहिए। और आप लोग हमारी मदद कीजिए और इस वीडियो को हमारे सरकार तक पहुंचाने में आप लोग हमारी मदद कीजिए मेरे भाई, ताकि मेरा हिस्सा जो ज़मीन है वो मुझे वापस चाहिए। मैं अपना हिस्सा ज़मीन में मदरसा अहमदिया में नहीं देना चाहता हूँ। मेरा हिस्सा जो ज़मीन है वो मैं वापस लेना चाहता हूँ। और सरकार से मैं बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा मेहरबानी करता हूँ कि जो मेरा हिस्सा ज़मीन है वो मैं मदरसा अहमदिया में नहीं देना चाहता हूँ। मेरा ज़मीन मुझे वापस चाहिए। और ये जो चीटिंगबाजी का जो काम किया है 2-3 मुसलमान मिल करके, इस चीज़ का आप सबसे पहले छानबीन कीजिए, सीबीआई लगाकर छानबीन कीजिए, जैसे हो आप इस चीज़ का छानबीन कीजिए। अगर यदि हम गलत वीडियो अगर यदि हम बनाते होंगे तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमारे साथ जो ये हादसा किया है जो मुसलमानों, उन मुसलमान के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। हमारा ज़मीन भी लिख दिया, हमें मारने पीटने का धमकी भी दे रहा है। थाना जाते हैं केस करने के लिए तो थाना नहीं जाने देता है, बोलता है जान से मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत तरह की बात ये हमको धमकी दे रहा है। कई बार हमारे बीवी बच्चे को जो है सो मतलब वो मारने के लिए बार बार जाता है, अभी भी जाता है। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं परदेश में हूँ, इसीलिए मैं मजबूरी के कारण मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आप लोग तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग इस वीडियो को हमारी सरकार तक पहुँचाने में मदद करें मेरी भाई। चल।